Hello, dear students. How are you all? Hope you all are fine. Welcome to ICT Classroom. Today, we will continue our previous chapter, that is Deep Water, written by William O. Douglas. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है डगलस जो हैं 3-4 इयर्स के थे, अपने फादर के साथ गए थे, कैलिफोर्निया बीच में गए थे, तो एक जो डर था उनको पानी का, वहां पे जैसे स्ट्रॉन्ग एक वेव आई थी और उन्होंने क्या करा था, ही स्वेप्ट हिम डाउन इनटू द वाटर। और किस तरह से जो भय था उनका, उनको लग रहा था उनकी ब्रेथ जो है चली गई है। और ये जो एक फियर था वो उनके साथ जो है, जब वो 10-11 इयर्स के हो गए थे, तो उन्होंने क्या करा, ही हैज डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। और जैसे ही वो पानी के पास जाते थे, उनको जो है वो डर जो था वो बार बार क्या हो जाता है, रिवाइव हो जाता था। दोबारा दोबारा जो है उनके अंदर फिर से वही मेमोरीज, चाइल्डिश मेमोरीज जो है रिवाइव होती थी। तो इस तरह से वो जो है एक बारी जो है पूल के पास बैठे थे और किस तरह से एक लड़के ने उनको पुश करा था और डीप एंड की तरफ गए थे और किस तरह से स्ट्रगल करते हुए लास्ट में उनको बचाया था। और उसके बाद भी वो जो डर था, जब वो कास्केट्स में झरनों के पास जाना चाहते थे और कभी जाते भी थे, तो फिर से वही डर जो है उनको फिर से जो है उनके ऊपर ओवरकम होता था। तो इसको जो है दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया था, इसको हम जो है आगे पढ़ेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो यहाँ पे जो है प्रीवियस स्टडी मैंने पढ़ाया था और उसकी समरी जो है यहाँ पे जो एक्सप्लेन की है कि किस तरह से जो है द राइटर वाज इन पीस व्हेन ही केम टू कॉन्शियसनेस ही फाउंड हिमसेल्फ लाइक, जैसे मैंने बताया था कि किस तरह से उन्हें बचाया था और किस तरह से फिर वो जो है घर में गए थे, थोड़ा सा क्या थे, कॉन्शियसनेस, ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन द साइड ऑफ द पूल विद द अदर बॉयज नियर बाय। और जो टेरर था अभी भी जो है, ही हैड एक्सपीरियंस इन द पूल, नेवर लेफ्ट हिम, उसने वो जो है उनका पीछा नहीं छोड़ा था। इट स्पॉइल्ड मेनी ऑफ हिज एक्सपेडिशंस ऑफ कैनोइंग, स्विमिंग एंड फिशिंग। और जैसे मैंने प्रीवियस जो है आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि किस तरह से जब वो कास्केट्स में झरने में जाते थे, तो व्हेनेवर जाना चाहते थे, पहले मैंने बताया था उनको जैसे फिशिंग करते थे न्यू हैम्पशायर में, सलमान, बास फिशिंग, ट्राउट, सारी क्या काइंड्स ऑफ फिशेस हैं। और किस तरह से जब वो उनको फिशिंग करने जाते थे, ठीक है, बम्पिंग लेक इन द कास्केट्स, wherever I went the haunting fear, और जहां भी जाते थे और जो एक डर था उनको बचपन का, वो क्या करता था, फॉलोड हिम, उनका पीछा करता था। इट ruined माई, और कई बारी क्या करते थे कि उनकी जो फिशिंग ट्रिप्स होती थी मच्छी मारने की, जैसे यहाँ पे दिखाया गया फोटो के थ्रू जो है मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि जो उनकी ट्रिप्स होती थी, फिशिंग ट्रिप्स, मछली मारना, तो वो भी कई बार क्या हो जाती थी, र्यूंड हो जाती थी। मतलब वो जो है पूरा एंजॉय नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो उनका फेयर था वो जो है ओवरकम करता था उनको, डिप्राइव मी ऑफ द जॉय। और वहां पे जो वो जो है क्या करते थे, वहां पे एंजॉइंग करना चाहते थे, मनोरंजन करना चाहते थे, वो जो है नहीं कर पाते थे क्योंकि वो डर जो है बार बार उनको ओवरकम करता था। कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, जब भी वो बोटिंग करना होता था या स्विमिंग या कैनोइंग करना होता था, तो वो जो है उनको क्या था, डर जो है हमेशा क्या आता था, ओवरकम। इससे जो है उनकी जितनी भी ट्रिप्स होती थी वो क्या होती थी, रुइंड हो जाती थी, बेकार हो जाती थी। ठीक है, यहाँ पे वही समरी यहाँ पे दी गई है। टेरराइज टेरर इटसेल्फ, वंस ही टुक करेज द टेरर vanquished the experiences that writer through some important lights on certain aspects of life। तो ये समरी मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंगली। I used every way I knew to overcome this fear। अब वो कह रहे कि हर तरीके से, मतलब उन्होंने सोचा कि हर तरीके से, आई यूज एवरी वे, हर तरीका देख लिया कि किस तरह से मैं जो अपना फियर जो है, बचपन का जो फियर है उससे ओवरकम हूँ, पार लगाऊं, मतलब उससे बाहर निकलूं। आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। फर्मली मीन्स मजबूती से अपनी ग्रिप में ले रखा था, पकड़ में ले रखा था। जो फियर था वो निकल नहीं पा रहा था। उन्होंने बहुत सारे जो है तरीके अपनाए इस को जो है हटाने के लिए। फाइनली 1 अक्टूबर, अब फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड करा,
कि 1 अक्टूबर की बात है, 1 अक्टूबर था। ही डिसाइडेड, व्हाट ही डिसाइडेड, ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। उन्होंने कहा चलो मैं एक जो है इंस्ट्रक्टर को जो है रख लेता हूँ, डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अब उन्होंने कहा जो ये फियर है मेरा जो है ये मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, तो द राइटर यूज एवरी वे टू ओवरकम दिस फियर बट इन वेन, सब जो है बेकार गए। फाइनली 1 अक्टूबर ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर टू एंड लर्न टू स्विम। ही वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड। अब उन्होंने क्या करा, ही वेंट, अब यहाँ लिखा हुआ ना आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week। अब एक हफ्ते में जो है 5 दिन, ठीक है 7 days होते, 5 days जो है वो क्या करने लगे, प्रैक्टिस। अब उन्होंने क्या डिसाइड करा कि फाइनली क्या करता हूं मैं, एक इंस्ट्रक्टर रख लेता हूं, और ही वेंट टू द पूल और प्रैक्टिस कितने दिन करी, 5 days a week, एक हफ्ते में 5 दिन, ठीक है। एन आवर ईच डे, हफ्ते में 5 दिन, 1 घंटा रोज। एन आवर ईच डे, एक दिन में कितना हो गया, 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। अब वो कह रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्टर था उसने क्या करा, मेरे जो है कमर में जो है क्या करा, अराउंड क्या करा, एक बेल्ट बांध दी, ठीक है। और उसमें क्या करा उन्होंने, ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक जो है रोप रस्सी उन्होंने उस बेल्ट से अटैच कर दी। वेंट थ्रू अ पुली, ठीक है, और एक पुली के हेल्प से, अब सब फिजिक्स के बच्चे होंगे उन्हें पता होगा व्हाट इज पुली, तो उसके हेल्प से दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और एक ऊपर जो है केबल में जो है पुली लगा रखी थी, और उसके हेल्प से जो है एक एंड जो है उन्होंने उसको पकड़ रखा था, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या करा, ही वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around him. A rope was attached to the belt. It went through a pulley that ran on an overhead cable. और उसके ऊपर जो है केबल के थ्रू जो है वो पुली चल रहा था। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool. अब बैक एंड फोर्थ माने आगे पीछे जो है वो रस्सी के हेल्प से जो है उनको कर रहे थे। किसको, डगलस को। अब उन्होंने जो है पूरी तरह से जो है उनको क्या कर दिया कि एक पुली कर ली और एक बेल्ट बांध दी। बेल्ट में क्या करा उन्होंने, एक हुक सा मतलब रस्सी को जोड़ दिया, और उसका एक एंड जो है ऊपर केबल के थ्रू जो है उसको रन कराया, और जो है एक एंड जो है अपनी तरफ पकड़ लिया, और क्या है आगे पीछे जो है उनको क्रॉल करने लगे, आगे पीछे करने लगे, ठीक है। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। आवर आफ्टर आवर, अब क्या है घंटे, अब रोज जब प्रैक्टिस कर रहे थे 5 दिन कर रहे थे और 1 घंटा कर रहे थे, तो डे आफ्टर डे, एक दिन बीता दूसरा दिन बीता, वीक आफ्टर वीक, अब क्या होते हैं हफ्ते बीते, पहले घंटे आवर्स बीते, देन क्या हुआ डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक। अभी भी जो है उनको जो है सीज में, अभी भी जो दर्द था वो अभी भी जो है उनको क्या कर रहा था, थोड़ा सा क्या कर रहा था, पैनिक कर रहा था। पैनिक सीज मी, और थोड़ा सा डर अभी भी उनके अंदर था। किनके अंदर, डगलस के जो ऑथर हैं उनके अंदर अभी भी जो है एक डर जो था, जब क्योंकि अभी काफी टाइम हो गया था उनको आर टू आर कर लिया था उन्होंने। ए रोप वाज अटैच्ड, इट वेंट थ्रू ए पुली, द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, और एक जो एंड उन्होंने पकड़ा हुआ था। Thus the writer went back and forth across the pool. He practiced hour after hour, day after day, week after week. Each time the instructor relaxed his hold, some of the old terror would come back to the writer. और जो पुराना जो terror था वो जो है फिर से जो है थोड़ा सा उनको सीज कर दे रहा था। Each time of the instructor relaxed his hold on the rope, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा था, छोड़ रहा था, and went under some of the old terror. जैसे अभी मैंने बताया था कि old terror जो है return, फिर से वापस आ रहा था, and my legs froze. और कौन सा था वो, अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा कौन सा है old terror,
जो उनका बचपन का था या 10-11 इयर्स का जो स्ट्रॉन्ग बॉय ने उनको क्या करा था, पुश करा था, थ्रू हिम, कहाँ डाला था, डीप एंड में डाल दिया था और कितना स्ट्रगल करके वो बाहर आए थे। तो वो जो टेरर है वो क्या कर रहा था, फिर से जो है रिटर्न हो रहा था, ओवरकम हो रहा था। एंड माई लेग्स एंड हिज लेग्स, और जो उनके पैर थे वो क्या हो जा रहे थे, फ्रोज हो जा रहे थे, मतलब काम करना जो है बंद कर रहे थे, बंद कर दिया था। वुड कम बैक टू द राइटर, और फिर से जो है वो जो है डर जो था वो ओवर क्या कर रहा था, ओवरकम कर रहा था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। अब कितने महीने बीत गए थे, 3 महीने, ठीक है। क्या, क्या कितना कर रहा था, 1 hour a day और 5 days a week, ठीक है। ऐसा करते करते उनको क्या बीत गया था, 3 months। आफ्टर 3 months द टेंशन बिगेन टू ग्रो लेस। अब उन्हें लग रहा था कि स्लाइड मतलब थोड़ा सा जो है कम हो गई थी उनकी टेंशन, जो है 3 महीने हो गए थे उनको करते करते। तो क्या करा था उन्होंने, 5 day a week, 5 day a week, an hour a day, ठीक है। हफ्ते में 5 दिन, एक दिन में 1 घंटा। तो कितने टाइम बीत गए, 3 months। आफ्टर 3 months तो उनका जो टेंशन था थोड़ा सा क्या हुआ, कम हो गया। अब किस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस करी, पहले क्या करते थे वो, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे उनको करते रहे, फिर कभी रिलैक्स हो जाते थे, कभी छोड़ देते थे। इस तरह से जो है कितना महीना बीत गया, 3 months हैव बीन पास्ट, 3 महीने बीत गए और उनका जो टेंशन था थोड़ा सा क्या हुआ, लेस हो गया। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस। अब उन्होंने क्या कहा कि तुम अपना फेस क्या करो, पानी के अंदर डालो। क्यों बोला उन्होंने, एक्सहेल इनहेल करने के लिए, अंदर बाहर, ठीक है। क्या कहा उन्होंने, जब उनको लगा हाँ अब थोड़ा सा ये थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है, थोड़ा सा जो है टेंशन फ्री हो गया है, तो उन्होंने क्या करा, इंस्ट्रक्टर, ही इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्टर, ही टॉट मी टू पुट माय फेस अंडर। अब उन्होंने कहा पानी के अंदर, क्योंकि जब स्विमिंग सीखनी है तो ऑब्वियस है कि तुम्हें अपना क्या है, यू हैव टू पुट योर फेस अंडर द वाटर। तो उन्होंने कहा कि क्या करो तुम, अब अपना जो है स्लैक मने होते हैं बिकम लूज, कि थोड़ा टेंशन क्या हो गया, लेस, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज लेस, टेंशन कम हो गया था। उन्होंने कहा जब तुम क्या करो, पानी के अंदर, यू हैव टू पुट योर फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। एक्सहेल का मतलब क्या है, एक्सहेल ब्रेथ आउट, इनहेल ब्रेथ इन, की सांस लेना और छोड़ना। तो उन्होंने कहा पानी के अंदर क्या करो, ब्रेथ आउट द एयर and to raise my nose and inhale, और नाक ऊपर करो और इनहेल करो, और फिर क्या करो, इनहेल मीन्स ब्रेथ इन, सांस अंदर को लो, पानी के अंदर सिर डालो, फिर जो है नाक ऊपर करो, फिर ब्रेथ इन, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल। इस तरह से तुम पानी के अंदर रिपीट करो। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज। अब उन्होंने क्या बोला, ही रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मतलब बार बार उन्होंने ऐसे ही करा, एक्सहेल इनहेल अंडर द वाटर, पानी के अंदर। किसने बोला था ये, इंस्ट्रक्टर ने। उन्होंने कहा था कि आप जो है पानी के अंदर जो है एक्सहेल इनहेल करो, और ये रिपीटेड द एक्सरसाइज अप टू 100 टाइम। But bit by bit, I shed part of the panic and seized me when my head went under the water. अब वो कहेगी धीरे धीरे, bit by bit, धीरे धीरे क्या हुआ, जो मेरी जो I shed part of the panic, और जो पैनिक सही था, ठीक है, वो धीरे धीरे जो है उन्होंने क्या करा, that seized me when my head went under the water, जब मेरा सिर जो है अंदर की तरफ जा रहा था, ठीक है। each time this अब क्या करा इंस्ट्रक्टर ने, taught him to put his face under water and exhale. He also taught him to raise his nose and inhale. The writer repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, he lost some of his old fear. और धीरे धीरे जो डर था, पैनिक दैट सीज्ड मी, जिसने उनके अंदर टेरर था, इतना जो डर था उनका,
वो क्या हुआ, धीरे धीरे जब मेरा पानी के अंदर से रहता था तो क्या हुआ, तो धीरे धीरे वो जो है कम होने लगा, ठीक है। बट बाय बिट ही लॉस्ट सम ऑफ हिज ओल्ड फियर। तो यहाँ पे जो लाइन दी है, बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द, जो पैनिक था उनका, जो फियर था, जो उनको सीज कर देता था, हाथ पैर जो है इनके नहीं मूव करते थे, तो सडनली जो है वो धीरे धीरे जो है कम होता गया। When my head went under the, bit by bit he lost some of his old fear. धीरे धीरे जो है, next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. अब उन्होंने दूसरा क्या करा उनको, कि पूल के साइड में जाके क्या करा, उनको किक कर दिया। नेक्स्ट the instructor gave him practice to kick with his leg. अपने पैरों से उनको क्या कर दिया, किक कर दिया पानी के अंदर। For weeks I did just that. अब थोड़े दिन तक तो उन्होंने, कुछ हफ्तों तक ऐसे ही किया। At first my legs, अब शुरू में क्या हुआ कि उनके जो legs थे वो उन्होंने क्या करा, refused to work, काम करना बंद कर दिया, क्योंकि अभी भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ था, परंतु अभी भी कहीं ना कहीं जो ओल्ड टेरर था अभी भी उनके अंदर था। परंतु धीरे धीरे क्या है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या है, रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब पानी के अंदर जाते हो तो डर जो है, अब क्योंकि इंस्ट्रक्टर है, अब इंस्ट्रक्टर रहेगा, अगर मान लो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ोगे क्योंकि आपको डर है, तो जब इंस्ट्रक्टर था तो वो उनको क्या कर रहा था, धीरे धीरे बता रहा था ऐसे करो ऐसे करो। तो वो कह रहे कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, जैसे उन्होंने मेरे को किक करा तो उसके बाद जो है धीरे धीरे हफ्तों तक जो है मैं इसी तरह से प्रैक्टिस करता रहा, और मेरे जो है लेग्स जो थे स्टार्टिंग में क्या थे, रिफ्यूज टू वर्क, बट ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, मैंने थोड़ा सा अपने आप को क्या करा, रिलैक्स फील करा, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली जो है मैं उनको कमांड देने में सक्सेस हो गया। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, और धीरे धीरे जो है थोड़ी उन्होंने मेरे को क्या बना दिया, एक स्विमर बना दिया, एक तैराक बना दिया, ठीक है। तो एट लास्ट, तो शुरू में क्या होता है, 10 पीस बाय पीस द इंस्ट्रक्टर क्या करा उन्होंने, इंस्ट्रक्टर बिल्ट आउट द राइटर अ स्विमर एंड एट लास्ट ही सेड, अब जो है वो क्या कहेंगे अभी तुम्हें, कि तुम अपने आप स्विम करो। तो लास्ट में जितने प्रैक्टिस करी उन्होंने, किस तरह से करी, एक बड़ी मैं रिवाइज करा दूं, 5 days a week, an hour a day, 3 months। 3 months में जो है वो धीरे धीरे जो है थोड़ा सा टेंशन क्या हो गए थे, फ्री हो गए थे, लेस टेंशन आफ्टर 3 months। परंतु अभी भी थोड़ा सा जो ओल्ड फियर था उनका अभी भी जो है उनको ओवरकम करता था। तो वो कह रही स्टार्टिंग में मेरे को वो क्या करते थे, सीज कर देता था, जो पेन था, जो मेरा फियर था, वो मेरे को जो थोड़ा थोड़ा जो है धीरे धीरे बिट बाय बिट इट जो कम होता गया, और फाइनली जो है मैंने क्या करा, रिलैक्स करा थोड़ा सा, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और जो है फाइनली जो है मैं क्या बन गया, एक स्विमर बन गया, तैराक बन गया। और किस तरह से बना, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर, कि किस तरह से उसने मेरे को प्रैक्टिस कराई थी। तो इसीलिए है ना कि अगर हम डरेंगे, ठीक है, एक तो इंसान किससे डरता है, मौत से, डेथ से। अब डेथ का ही डर जो है हमें क्या करता है, और डराता है, तो ओवरकम करता रहता है। तो यहाँ पे भी क्या था कि डगलेस को क्या, किस चीज का डर था, मरने का, कि अगर मैं पानी के अंदर जाऊंगा तो क्या होगा, यही मैसेज यहाँ पे देना चाह रहे हैं। लास्ट में मैं बताऊंगी आपको कि मैं पानी में जाऊंगा, अगर मेरी डेथ हो गई, तो यही डर जो है उनको बार बार जो है ओवरकम कर रहा था, उसी का सामना कर रहे थे वो बार बार, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर जो है गाइड कर रहे हैं उनको किस तरह से स्विम करना है, किस तरह से पुली से पहले उन्होंने स्टार्टिंग करी थी उनकी। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, अब किस तरह से उन्होंने जो है मेरे को पीस बाय पीस, मतलब मेरे जो है पूरे शरीर को, मतलब हाथ पैर किस तरह से चलाना है, मेरे को जो सिखा दिया, कंप्लीटली परफेक्ट बना दिया। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और सारी जो है जितना भी मेरे को सिखाया था उन्हें,
स्टेप बाय स्टेप सबको क्या करा उन्होंने, इंटीग्रेटेड होल, एक बना दिया, उनको परफेक्ट कर दिया। इन अप्रैल ही सेड, अब अप्रैल का टाइम था, उन्होंने मुझसे कहा, क्या बोला कि अब तुम क्या करो, अक्टूबर में सिखाना शुरू करा था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, उसके बाद जो है दिस, नाउ यू कैन स्विम, अब उन्होंने कहा तुम जो है अब अपने आप जो है तैर कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने उसको परफेक्ट क्या बना दिया, स्विमर बना दिया। डाइव ऑफ, अब जो है तुम अपने आप डाइव करो, कूदो वहां पे पानी के अंदर। स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पूल की जितनी लेंथ है उसको क्या करो, नापो। ठीक है, किसने बोला ये, इंस्ट्रक्टर ने बोला। इंटीग्रेटेड माने क्लोजली कनेक्टेड, कि मतलब जहां यहाँ पे बताया था ना, इंटीग्रेटेड, क्लोजली कनेक्टेड, और सबको जो है एक बना दिया। और उन्होंने कहा अब तुम जो है परफेक्ट स्विमर बन गए हो, अब नाउ यू कैन स्विम योरसेल्फ, अब तुम जो है जाओ स्विम करो, एंड क्या करो, किसको नापो, लेंथ ऑफ द पूल। ठीक है, किसने बोला ये, बट राइटर ने बोला, इंस्ट्रक्टर ने बोला ऑथर को, ठीक है, कि अब जो है अब तुम अपने आप प्रैक्टिस करो, और अब स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल करो, क्रॉल स्ट्रोक करो, आई डिड, अब उन्होंने जो है, जो हमारी क्या होती है स्विमिंग की जो है एक्सरसाइज होती है क्रॉल करने की, वो करो उन्होंने। तो अब अभी भी जो है थोड़ा सा उनके अंदर क्या था, अभी डर था, देखो अभी आ गया है। आई डिड, उन्होंने करा, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, अब उन्होंने कहा जो, अब इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड का मतलब क्या हुआ कि अब उनका काम तो पूरा हो गया, क्योंकि उन्होंने जो है स्विमिंग के सारे जो है तुम्हें क्या बता दिए, सारी एक्सरसाइज बता दिए, हाउ टू स्विम बता दिया, किस तरह से आपको हाथ पैर अपने चलाने हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा उन्होंने तो बता दिया, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, कि मैं अभी भी जो है कंप्लीटली जो है, कहने का मतलब उनका है कि आई वॉज नॉट अ कंप्लीटली अ स्विमर, कि मैं कंप्लीटली या परफेक्ट स्विमर नहीं बना हुआ। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। क्यों बोला उन्होंने कि आई वाज नॉट फिनिश्ड, क्योंकि उन्हें अभी भी कुछ ऐसा लगता था कि अगर वो अकेले पूल में जाते हैं तो उनको जो है, आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, कि अगर मैं पानी के अंदर अकेला जाता हूं, ठीक है, बट द राइटर इज स्टिल वंडर्ड, ठीक है, बट द राइटर, ये डगलेस कह सकते हैं आप, स्टिल वंडर्ड इफ he would again be filled with terror when he was alone in the pool. He tried it. अब उन्होंने क्या करा, कोशिश करी, he tried it. What he tried? He swam the length up and down. अब उन्होंने कहा कोशिश करी, टेरर तो था उनका अंदर, परंतु उन्होंने कहा ठीक है मैं कोशिश करी उन्होंने, I swam the length up and down, उन्हें ऊपर नीचे जो है उनको स्विम करना शुरू करा। टाइनी वेस्टेजेस, इसका मतलब क्या होता है, ए स्मॉल रिमेनिंग पार्ट रेस ऑफ चेस ऑफ द ओल्ड टेरर, अभी भी एक पार्ट जो था उनका, जो था अभी भी उनके अंदर था, ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, क्यों नहीं लगता था कि हो सकता है कि वो जो एक छोटा सा जो टेरर है अभी भी उनके अंदर है वो ओवरकम कर सकता है। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, अब जो है उन्होंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया उन्होंने, टू बिकम एंग्री, फ्रॉन मीन्स टू बिकम एंग्री, अगर वो डरते रहते तो कभी नहीं सीख सकते थे। टू बिकम एंग्री, अब वो थोड़ा सा जब उनके अंदर डर आने लगा, जो थोड़ा सा बचा कुचा था, अवशेष था, वेसेस मीन्स अवशेष, जो थोड़ा सा पार्ट जो उनका टेरर था, ओल्ड टेरर, पुराना टेरर था, जैसे वो ओवरकम होने लगा, उनके ऊपर छाने लगा या ओवरकम कर रहा था, तो सडनली जो है उन्होंने उसको क्या बोला अचानक, कि थोड़ा सा फ्रॉन हो गए, एंग्री हो गए थोड़ा सा, एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वेल हियर्स टू यू लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। अब इंसान अगर डरता रहता है बच्चों, तो फिर उसको जो है, अब मान लो एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा उससे डरा रहा है, अगर वो डरता रहेगा तो वो बच्चा जो है उसको हमेशा डराता रहेगा।
अगर वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग होके उसको अपोज कर देगा तो दूसरे दिन से वो नहीं डराएगा। तो सिमिलरली डगलस के साथ भी क्या हुआ था कि जब 3-4 इयर्स के थे तो किस तरह से उनका डर था, अब वो डर को जो है वो ओवरकम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तब वो बहुत छोटे थे। उसके बाद जब 10-11 इयर्स के हुए तो वो डर जो है और बढ़ गया उनका, ठीक है। और फिर जब वो और बड़े हुए उन्होंने देखा कि उनके साथी जो है इनके ट्रिप्स में जा रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, तो उन्हें लगा अरे मेरा तो जितनी भी ट्रिप्स होती हैं सारी रियून हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं इंस्ट्रक्टर से मैं सीखता हूँ। अब फाइनली जब इंस्ट्रक्टर से सीखा उन्होंने तो स्टिल उनके अंदर क्या था, एक डर था। अब उन्होंने क्या करा, जैसे ही वो डर जो है उनके ऊपर हावी होने लगा तो उन्होंने एंग्री होके क्या बोला कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, और मैं तो जो हूं और देखो अभी मैं जो है लेंथ को पार करता हूं। तो उन्होंने किससे बोला, डर से बोला। अब उन्होंने he swam the length up and down, little memories of the old terror would return, but he would drive all fear out of his mind। जितना fear था उन्होंने सारा क्या करा, उसको बाहर निकाल दिया, जितना भी डर था। और अगर वो नहीं निकालते तो अभी भी वो जो है पूल जो है में तैर नहीं सकते थे। The little memories of the old terror would return, but he would drive all fear out of his mind. He would go off for another length of the pool. This went on for 4 months. अब जो है उन्होंने क्या करा कि डर को जो है भगा दिया उन्होंने, जितना भी डर था आउट ऑफ हिज माइंड। और फिर उन्होंने अनदर जो है स्विम करा लेंथ ऑफ द पूल। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। ये कब तक चलता रहा, अप्रैल में उन्होंने शुरू करा था और जुलाई तक। तो अप्रैल मई जून जुलाई अप्रॉक्स 4 मंथ्स, क्योंकि अप्रैल में शुरू करा था उन्होंने और लास्ट कितना आया अंटिल जुलाई। तो अप्रॉक्स 4 मंथ्स तक जो है ऐसा चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। अभी भी डगलस कह रहे हैं कि ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अभी भी थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड थे। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। अब उन्होंने क्या सोचा कि उनको बिल्कुल श्योरिटी नहीं थी कि अभी भी जो है टेरर जो है उनका निकला है कि नहीं अभी भी उन्हें लगता था कि उनके अंदर जो है थोड़ा सा टेरर है। तो दिस वेंट ऑन अबाउट 4 मंथ्स, बट ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। ही वॉज नॉट, और अभी भी श्योर नहीं थे वो, ही वॉज नॉट श्योर दैट ऑल हिज फियर हैड लेफ्ट, कि जितना फियर जो है अभी भी खत्म हुआ है कि नहीं। सो आई वेंट टू वेंटवर्थ। और फिर कहाँ गए वो, वेंटवर्थ में गए, न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ ए डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड। अब वो फिर से गए वहां पे, कहाँ गए, न्यू हैम्पशायर में गए, वेंटवर्थ न्यू हैम्पशायर, और डाइव ऑफ करा डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड। और वहां पे ट्रिक आइलैंड थे, वहां पे जो है इन्होंने फिर से स्विम करने की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी भी मेरा है ना कुछ डर है अंदर, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए ही हैज डिसाइडेड टू गो टू न्यू हैम्पशायर। और फिर वो कहाँ गए, सो ही वेंट टू लेक, ये क्या है, वेंटवर्थ में एक लेक है, लेक इन न्यू हैम्पशायर। ही स्वैम 2 miles ओवर द लेक ओनली वंस। अब यहाँ पे क्या हुआ, he dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles। अब कितना माइल्स कवर करा उन्होंने, 2 miles, ठीक है, across the lake to Stamford Island। तो कहाँ गए वो, 2 miles across the lake only once did। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही वो जो है वहां पे लेक पे गए तो I swim the crawl ब्रेस्ट स्ट्रोक, मतलब जितने भी हम जो है क्या करते हैं, काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज होती हैं, स्विमिंग की होती है, उन्होंने क्रॉल भी करा, ब्रेस्ट स्ट्रोक भी करे, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ठीक है। तो सारे उन्होंने जितने भी क्या है हमारे स्टाइल्स ऑफ स्विमिंग होती है, जब जिन बच्चों को स्विमिंग आती होगी ना तो उनको पता होगा कि कैसे हम ब्रेस्ट स्ट्रोक करते हैं, साइड स्ट्रोक करते हैं या बैक स्ट्रोक करते हैं और स्विमिंग करते हैं। तो उन्होंने जो है सारे जो है यहाँ पे क्या करे, जितने भी हमारे जो है स्टाइल्स ऑफ स्विमिंग है सारे जो है यहाँ पे अप्लाई कर दिए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। एक बार जो है जैसे वो तैर रहे थे, अब उन्होंने 2 माइल तो कवर कर लिया था, परंतु जैसे ही वो मिडिल पे पहुंचे, मिडिल ऑफ द लेक,
तो क्या हुआ वहां पे, ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। अब वो जो फियर था फिर से उनको ओवरकम करने लगा, जबकि उन्होंने क्या करा था, अभी जो है सारा डर जो था निकल गया था उनका। बट अभी जब वो बीच में पहुंचे, 2 miles ही हैज कवर्ड, बट एट द मिडल ऑफ द लेक the terror once did the terror return when I was in the middle of the lake। अब वो बता रहे कि when he was in the middle of the lake, कि लेक के कहाँ थे, वो बीच में थे। तो वो क्या था, I put my face under, अब उन्होंने अपना फेस जो है अंदर करा, and saw nothing but bottomless water। जब उन्होंने अंदर मुंह करा तो क्या दिखा उन्हें, चारों तरफ पानी पानी दिखा। बॉटमलेस मतलब बॉटम तो दिख ही नहीं रहा था, चारों तरफ क्या दिख रहा था, पानी पानी दिख रहा था। तो कहाँ गए थे, ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न when he was in the middle of the lake, he put his face under the water, he saw nothing but bottomless water। खाली उन्हें क्या दिख रहा था, पानी। यहाँ पे दिखाया है कि कैसे इंस्ट्रक्टर जो है उन्हें समझा रहे थे और फाइनली जो है उन्होंने कहा था कि तुम जो है स्विम करो। तो बच्चों आज जो है हमने डीप वाटर का जो है एक पार्ट करा है, तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है उन्होंने अपने जो डर को जो है दूर करा था। तो अभी आप लोगों के भी अगर कोई कहीं पे भी आप लोगों को डर लगता है, क्योंकि आप लोग अगर डरते रहेंगे तो वो ओवरकम करेगा आपको और डराता रहेगा, और फिर हम जो है उसको दूर करने में इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू, उसको निकालने के लिए जो है हमें बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। तो जिस तरह से डगलस जो है 3-4 साल के थे जब वो फेयर था, उनका चाइल्डिश फेयर था, किस तरह से उनको ओवरकम करा, फिर 10 years के हो गए, थोड़े बड़े हो गए, परंतु वो जो फेयर था वो चलता आ रहा था उनके साथ। और जब बड़े हो गए उनके फ्रेंड्स जो है किस तरह से ट्रिप्स में जाते थे, वो भी ट्रिप्स में जाते थे, बट स्टिल इट फॉलोड हिम। तब भी वो फेयर जो है उनको फॉलो कर रहा था, और किस तरह से इंस्ट्रक्टर को रखा था उन्होंने और फेयर को जो है ओवरकम करने के बाद लास्टली ही वाज सक्सेस। तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। So that's all for today. If you have any query, do let me know in the comment box. Thank you so much. Bye. Take care.